अस्सलामुअलैकुम। जे टीवी में आप दोस्तों को खुश आमदीद। जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले हम रोशनी डालेंगे जम्मू कश्मीर की अहम तरीन खबरों पर। वजीर आला उमर अब्दुल्ला की नगरोटा में चुनाव रैली। 11 नवंबर को पार्टी उम्मीदवार के हक में वोट डालने की अपील। जम्मू कश्मीर के वजीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने जुमेरात को नगरोटा असम्बली हल्का के वोटरों से 11 नवंबर को बड़ी तादाद में शिरकत करने और आने वाले ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी की जीत को यकीनी बनाने की अपील की है। उमर अब्दुल्ला नगरोटा ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लेने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार शमीम बेगम की हिमायत में एक इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। चश्मे से अचानक मुजरे सेहत पानी खारिज। त्राल की कई बस्तियों में बच्चे जरकान की लपेट में। वंदे मातरम प्रोग्राम बांडीपुरा में तैयारियों की हतमी शक्ल। जिले इंतजामिया बांडीपुरा ने जुमेरात को वंदे मातरम की तैयारियों को हतमी शक्ल देने के लिए एक इजलास तलब किया गया। इजलास की सदारत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा जफर हुसैन शाल ने की। मीटिंग के दौरान जिले सतह के प्रोग्राम के तमाम इंतजाम का मुकम्मल जायजा लिया गया। दोस्तों, आज की वीडियो काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता देगी 8वें वेतन आयोग यानी कि 8th पे कमीशन का गैजेट नोटिफिकेशन अब जारी हो चुका है, लेकिन इस गैजेट नोटिफिकेशन का विरोध भी शुरू हो गया है। जी हाँ दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण और बेहद ही अहम मुद्दों को शामिल करते हुए कर्मचारी संगठनों ने अब 8th पे कमीशन के इस गैजेट पर आपत्ति जताई है और उसमें संशोधन की मांग की है। मुद्दा बेहद ही गंभीर है क्योंकि इस गैजेट में जो विसंगतियां दिखाई गई है उसे समय रहते दूर नहीं किया गया तो हो सकता है कि 8th पे कमीशन से जो हमारी उम्मीदें हैं पूरी ना हो पाए। इसलिए कर्मचारी संगठनों ने वित्त मंत्रालय के लेटर भेजकर इस गैजेट पर आपत्ति दर्ज कराई है। यह पत्र सीधे वित्त मंत्री को भेजा गया है और आज के वीडियो में आपको विस्तार से बताने वाला हूँ कौन कौन से पॉइंट्स को शामिल करके इन चीजों में संशोधन की मांग की गई है। साथ ही डिफेंस पेंशनरों के बीच डीपीए और डीएसपी को लेकर भी जो भ्रम फैला है उसे भी आज हम दूर करने वाले हैं। इसके साथ ही कार्मिक मंत्रालय और पेंशन मंत्रालय से कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। कर्मचारी पेंशन धारकों के 18 महीने एरियर को लेकर भी बड़ा अपडेट आया सामने। वहीं पर केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों की अन्य मांगों को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई है। केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों की सैलरी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर भी बड़ा अपडेट है। आपके बढ़ने वाले महंगाई भत्ते महंगाई राहत को लेकर भी बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ चुकी है। केंद्रीय कर्मचारी 65 लाख पेंशन धारकों के लिए वीडियो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं डीपीए और डीएसपी की, क्योंकि कई डिफेंस पेंशनर इसको लेकर कंफ्यूजन में है। डीएसपी का मतलब है डिफेंस सैलरी पैकेज और डीपीए यानी डिफेंस पेंशन अकाउंट। लेकिन ध्यान रखें, बैंकिंग टर्म में डीपीए नाम से कोई अलग स्कीम नहीं होती है। उदाहरण के लिए एसबीआई में इसे डीएसपी कहा जाता है, पीएनबी में इसे पीएनबी रक्षा के नाम से जाना जाता है। इसलिए आपको केवल यह इंश्योर सुनिश्चित करना है कि आपके पेंशन अकाउंट में पेंशनर वाला कोड अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर गलती से सर्विस अकाउंट कोड लगा हुआ है तो बैंक में जाकर उसे पेंशनर अकाउंट कोड में बदलवा ले। जो पुराने पेंशनर हैं उनके केस में ये कोड पहले से ही होता है, उन्हें चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी जानकारी की अब चर्चा कर लेते हैं। अब बात करते हैं 8th पे कमीशन के गैजेट नोटिफिकेशन की। दोस्तों, अब मुख्य बात पर आते हैं। 8th पे कमीशन के गैजेट नोटिफिकेशन को लेकर शिकायतें दर्ज की गई है। इस गैजेट में जारी टर्म ऑफ रेफरेंस टीओआर में कुछ बड़े मुद्दों को शामिल नहीं किया गया है, जिसे लेकर कर्मचारी संगठनों ने विरोध जताया है। तो ऐसे में हम इन प्रमुख मुद्दों को जान लेते हैं। टीओआर का प्रारूप स्पष्ट नहीं है। 7th पे कमीशन की तुलना में 8th पे कमीशन का ढांचा स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है। एनपीएस को ओपीएस में बदलने की मांग। कर्मचारियों ने नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस को खत्म करके ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस लागू करने की मांग रखी है। पुराने पेंशनर का जिक्र नहीं। 8th पे कमीशन के टर्म ऑफ रेफरेंस में 70 लाख पेंशनर और फैमिली पेंशनर का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। कहा गया है कि जिन लोगों ने देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया है उन्हें नजर अंदाज करना अनुचित और अन्यायपूर्ण है। पेंशन संशोधन का अधिकार। यह भी कहा गया है कि पेंशन रिवीजन हर पेंशनर का अधिकार है। 7th पे कमीशन की तरह 8th पे कमीशन में पेंशन रिवीजन का प्रावधान शामिल किया जाएगा। कम्यूटेशन बहाली और पेंशन वृद्धि। कम्यूटेशन को 11 वर्षों में रिस्टोर किया जाए। हर 5 साल में 5% पेंशन लागू की जाए बढ़ोतरी के साथ, जैसा कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने पहले ही सिफारिश की है। लागू करने की तिथि स्पष्ट नहीं। 8th पे कमीशन में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि संशोधन 1 जनवरी 2026 से लागू होंगे। इस स्थिति को स्पष्ट रूप से मेंशन करने की भी मांग की गई है। अब आपको बताते हैं किसे भेजा गया है ये लेटर। दोस्तों, यह लेटर ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन की तरफ से सीधे वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री जी को भेजा गया है। यह लेटर 4 नवंबर 2025 को भेजा गया था, जिसमें मोस्ट अर्जेंट लिखा हुआ है। कॉपी राजनाथ सिंह जी को, डिफेंस सेक्रेटरी और नेशनल काउंसिलिंग की स्टाफ साइड सेक्रेटरी को भेजी गई है। दोस्तों, साफ है कि 8th पे कमीशन के टर्म ऑफ रेफरेंस को लेकर कर्मचारी और पेंशनर्स के बीच असंतोष बढ़ रहा है। अगर इन विसंगतियों को अभी नहीं
नहीं सुधारा गया तो आगे चलकर 8th पे कमीशन का पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। इसीलिए कर्मचारी संगठनों द्वारा की गई ये पहल स्वागत योग्य है। उम्मीद है कि सरकार इस पर ध्यान देगी और जल्द ही टर्म ऑफ रेफरेंस का संशोधन नोटिफिकेशन भी जारी करेगी। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद जम्मू श्रीनगर ट्रेन सर्विस रवाना। जम्मू डिवीजन का बुनियादी काम आखिरी मरहले में। डिविजनल मैनेजर। जम्मू श्रीनगर रेल सर्विस को बराह रास्त शुरू करने का ख्वाब जल्द ही शर्मिंदा ताबीर होने वाला है और इस अहम कारनामे को अंजाम देने के लिए शुमाली रेलवे हुकाम की तरफ से जम्मू डिवीजन में रेलवे के बुनियादी ढांचे को मुकम्मल करने का काम आखिरी मरहले में है और इस महीने के आखिर तक काम को पाए तकमील तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। शुमाली रेलवे की तरफ से हाल ही में रेलवे डिवीजन जम्मू का क़याम अमल में लाया गया है और जम्मू से श्रीनगर तक बराह रास्त वंदे भारत ट्रेन चलाने की अहम पेशरफ्त को मुमकिन बनाने के लिए सुबह जम्मू में रेलवे लाइनों, रेल प्लेटफॉर्म्स और रेलवे स्टेशनों की असर नौ तामीर और तोसी का काम दिन रात की बुनियादों पर जारी है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला की क़यादत में जम्मू कश्मीर हुकूमत ने चीफ मिनिस्टर स्कीम फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ हेरिटेज कोर्सेज को मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद जम्मू कश्मीर के रिवायती हुनर को महफूज बनाना और इसे मुनज़्ज़म पेशा वाराना तालीम के जरिए फ़रोग़ देना है। जावेद राना की मुतअद्दिद वफूद से मुलाकात। मसाइल के बर वक्त हल की यकीन दहानी। तालीमी निज़ाम को मजबूत बनाया जाएगा। गोजर बकरवाल कम्यूनिटियों को बाइख्तियार बनाया जाएगा और मुसावी तरक्की को फ़रोग़ दिया जाएगा। वजीर बराए कबायली अमूर जावेद अहमद राना ने मुतअद्दिद वफूद के साथ मुलाकात की। वफूद ने अपने मसाइल से वजीर को आगाह किया और उनके अजाले के लिए याददाश्तें पेश की। दौरान मुलाकात वजीर मौसूफ ने उमर अब्दुल्ला हुकूमत के अवामी शिकायत के फौरी हल को यकीनी बनाने और जम्मू कश्मीर में तरक्याती और फलाही इक़दामात को मजबूत बनाने के अज़म का इयादा किया। गोजर बकरवाल पोस्ट ग्रेजुएट बॉयज़ हॉस्टल के एक वफ्द ने वजीर मौसूफ से मुलाकात की और एक तफसीली चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया, जिसमें तलबा के लिए हुनरमंदी की तरबियत, मुतालियाती दौरों और डिजिटल तालीम के मौके पर जोर दिया गया। वफ्द ने मुतालबा किया है कि तलबा के इल्मी और फिक्री उफ़क़ को वसी करने के लिए एक तालीमी दौरा जल्द अज जल्द मुनक्किद किया जाए ताकि उनके तालीमी तजर्बे में इजाफा हो। उन्होंने ई लर्निंग वसाइल तक रसाई को बेहतर बनाने और तालीमी सहूलियात को जदीद तालीमी मयारात के साथ हम आहंग करने के लिए डिजिटल टैबलेट्स की तकसीम की भी दरख्वास्त की। वजीर जावेद राना ने वफ्द को यकीन दिलाया कि हुकूमत तलबा की तालीमी और बुनियादी ढांचा की ज़रूरियात को बढ़ाने के लिए पुरअज़म है, बिलखुसूस उनके लिए जो कबायली और पसमानदा तबकों से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने जोर दिया है कि हॉस्टलों में बेहतर तालीमी वसाइल और सहूलियात को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कदम उठाया जाएगा। ज़िले इंतज़ामिया खटवा ने डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत आंगनवाड़ी और आशा कारकुनान समेत फील्ड फंक्शंस के लिए एक तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया। तकरीब का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर राजेश शर्मा ने किया, जिन्होंने मुआशरे से मंशियात की लानत को ख़त्म करने के लिए इज्तिमाई और मरबूत कोशिशों की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया।